नमस्कार दोस्तों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आपका एक बार फिर जनरल अवेयरनेस 45 यानी GA 45 पे आपका स्वागत। दोस्तों, हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि 90% लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। टॉपिक क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टॉपिक है 0 रुपीज़ के बारे में। 0 रुपीज़ के बारे में शायद आपको याद आया हो, अगर आपने कहीं देखा हो तो शायद याद आया हो। 0 रुपीज़ का कहानी ये है, क्या है ये, मैं इसके बारे में आपको विस्तार रूप से बताने जा रहा हूँ। भ्रष्टाचार, करप्शन आज हर जगह पे मौजूद है और उसका कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार हैं। लाइन में खड़ा होना नहीं चाहते, हर काम में जल्दी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या ब्लॉक हो, थाना हो या कहीं पे भी हम लोग किसी काम के लिए जाते हैं तो अपने आप में रोक नहीं पाते, हर काम जल्दी हो जाए, किसी ब्रोकर के जरिए से, किसी पहचान वाले के जरिए से, जितना जल्द से जल्द हो सके मेरा काम हो जाए। और इसी का शिकार हम होते हैं करप्शन से। तो इसमें हमारा और आपका भी योगदान है। और करप्शन कैसे खत्म हो, कैसे कम हो, इसकी ही सोच पे एक संस्था आई थी 2007 में, जिसका नाम था 5th पिलर। इसकी शुरुआत तमिलनाडु में संस्था के द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे विजय आनंद। विजय आनंद की सोच थी कि करप्शन को कम किया जाए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा नोट बनाया जाए जिससे कर्मचारियों को अगर चेक दिया जाए तो जितने भी नोट है उससे वो अलग रहे। तो 0 रुपीज़ रिजर्व बैंक ने नहीं बनाई थी, ये संस्था के द्वारा 50 रुपए की नोट बनाया गया, जो नोट आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, देख रहे हैं जो चल रहा है। तो इसका मतलब ये था कि आपसे किसी ने रिश्वत की मांग की, आप उसका विरोध 50 रुपए की नोट 500 रुपए मांगे तो 10 नोट देकर आप उनको वहां से चल जाइए। उनको भी एक झटका लगेगा। या रिश्वत जो है वो गिनती करके नहीं लिया जाता, जैसे ही आप मुट्ठी में बंद करके देंगे वो पॉकेट में रख लेंगे, वो समझेंगे कि बंदा हमको 500 रुपए या 1000 रुपए दिया है। इसके बाद आप कंप्लेन करते हैं कि उस अफसर ने हमसे पैसा लिया, रिश्वत लिया। आज के डेट में बहुत सारे प्रूफ करने पड़ते हैं कि नहीं हमने नहीं लिया। आप कहेंगे 500 रुपये मैंने आपको दिया था, तो 500 रुपये तो मेरे पास थे, मैं घर से लाया था, सब्जी लेने के लिए लाया था, तो राशन लेने के लिए लाया था। अफसर कहीं ना कहीं डिमोलाइज कर देगा आपको और जो जांच की कमेटी है उनको भी। तो इसी को सोचकर ये 0 रुपीज़ की शुरुआत हुई। और क्या होता था, तमिलनाडु में बहुत सारे केस में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। 2007-8 के करीब में 5th पिलर का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये 2007 में 5th पिलर के संस्था के द्वारा तकरीबन 25 लाख रुपए की छपाई की गई, जो पूरे प्रचलन में रही। और इससे कर्मचारियों के बीच में 0 रुपीज़ के नाम से भी भयभीत होने लगे। यानी जो गिरफ्तारियां हुई, किसी को उसमें जो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति था उसे किसी चीज का प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जांच की कमेटी आई और उनको पकड़ा, उनको जब इंक्वायरी किया तो वो पैसे मिले, यानी पैसे मिले, उसने रिश्वत की मांग की। तो इस तरह से 25 लाख रुपए पूरे तमिलनाडु में और कुछ तमिलनाडु के आसपास के बगल स्टेट में भी इसकी प्रचलन आई। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो हमारा आज का? कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप फिर से, हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।